चलो बात सुनो मेरी अभी। फटाफट दो तीन चीजें सीख लो। ठीक है, मोनोटोनिसिटी बहुत जगह पे यूज करते हैं। आज एक एप्लीकेशन बता देता हूं मैं मोनोटोनिसिटी का। ठीक है, कल एक और देख लेंगे, ऐसे दो तीन एप्लीकेशन देख लेंगे, हो जाएगा। बहुत सारी चीजें पीछे पढ़ाई है। क्या वो भूखे? म्यूट करो। बहुत सारी चीजें पीछे पढ़ाई है और पढ़ाते वक्त बोला है कि आगे उसको बताऊंगा, है ना। जैसे तुम लोगों को एक चीज याद होगी, तो चीज बताई थी कि साइन एक्स इज लेस देन एक्स इज लेस देन tan x, याद होगा। कहाँ पे बताई थी? कौन से चैप्टर में? लिमिट्स। उसमें हम इसको ऐसे इस्तेमाल किए थे। ऐसे ही बस दो तीन चीजें याद दिला दे रहा हूँ। कहाँ पे इस्तेमाल किए थे? साइन एक्स बाई एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखे थे। ठीक है, तो हमको पता है कि ये 1 होता है, लेकिन ये एग्जैक्ट 1 नहीं होता है, 1 की तरफ जा रहा होता है। तो 1 की तरफ किधर से जा रहा होता है? लेफ्ट से कि राइट से? तो ये छोटा है और नीचे वाला बड़ा है। छोटा अपॉन बड़ा इज 1 से छोटा, तो ये 1 से छोटे की तरफ से जाता है, 0.99 की तरफ से। तो उसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछता है तो हम क्या बोलेंगे? 0। ठीक है, तो ये किया था। तो फिर उसमें सवाल ये आया था कि भाई फिर ये तो बताओ कि ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, मतलब ये रिलेशन कहाँ से आया। तो अब ये सब रिलेशंस आज अपने देखेंगे कि ये सब रिलेशंस कहाँ से आते हैं। उसके लिए ऑब्वियसली डी वाई बाई डी एक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, अरे बोर्ड की बुक बनाई क्या? बनी क्या? बनाई होगी तो बनी होगी। रोशन तुम्हारा शक्ल देख के लग रहा है कि कुछ नहीं बनाया हो। ठीक है, जो लोग नहीं बना रहे हो बोर्ड की बुक, मैं क्लियरली बता देता हूँ कि बनाना तो वो है ही, बच के तो कोई निकल नहीं सकता उससे। ठीक है, वो वही होगा कि तुम लोग मेंस के टाइम पे बोर्ड की किताब ही बनाते बैठे रहोगे और मेंस का कुछ नहीं पढ़ पाओगे। अभी बना लो। अभी जो लोग बनाए हैं उनसे जल्दी जल्दी बन भी गया होगा, मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने बनाया है क्योंकि डाउट्स भी पूछा था। तो जिन्होंने भी बनाया है, हाँ, तो वो करना जरूरी है बोर्ड की बुक, क्योंकि अगर वो नहीं करोगे तो बाद में करना पड़ेगा। बाद में मैं चाहता हूँ कि मेंस का पढ़े, तो अभी कर लो बोर्ड की बुक खत्म। ठीक है, तो क्या बताया था मैंने वो याद दिला देता हूँ। मैंने बोला था अगर डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 है तो क्या लिखते हैं? अरे क्या होता है फंक्शन? डी वाई बाई डी एक्स 0 कब करते हैं हम? इंक्रीजिंग के लिए। ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स लेस देन 0 कब करते हैं? डिक्रीजिंग के लिए। ठीक है ना। अगर डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग होगा, डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग होगा। अब यहाँ पे एक चीज सुन लो ध्यान से। तुम कभी भी डी वाई बाई डी एक्स को ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 कर रहे हो ना, तो उसमें एक चीज ध्यान रखना कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अरे डिफरेंशिएबल समझते हो? जिसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलो किसको कर सकते हैं उसमें नहीं फोकस करते, किसको नहीं कर सकते। मॉड एक्स को इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि तुमको मॉड एक्स का नहीं आता है। किसको नहीं कर सकते वो कारण बताओ मुझे, क्यों नहीं कर सकते हैं? कोणता आता कोणता? डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, टूटा हुआ ग्राफ हो सकता है, या कॉर्नर आ सकते हैं, कॉर्नर नोकीले पॉइंट्स। पॉइंट्स आ सकते हैं। तो नोकीले पॉइंट एक ही जगह आते हैं। कहाँ आता नोकीला पॉइंट? मॉड मॉड नोकीला पॉइंट आता मॉड में। मॉड एक्स। और डिसकंटिन्यूस कौन कौन सा रहता? बहुत कुछ रहता है डिसकंटिन्यूस, जैसे tan x ही है तो tan x इज अ डिसकंटिन्यूस फंक्शन, लेकिन उसका डिफरेंशिएशन होता है, क्या होता है? sec स्क्वायर x। तो जब भी इस टाइप के फंक्शन के साथ डील करो तो थोड़ा ध्यान से डील करना। ठीक है ना, देखना पड़ेगा, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए। जैसे मेरे को याद है, नहीं यार कुछ तो भी एक सवाल पूछा था किसी ने बोर्ड की बुक का, याद नहीं है मुझे। सवाल में देख के बताता हूँ तुम लोगों को। ठीक है ना, तो बेसिकली जहां पे फंक्शन टूटा हुआ होगा ना, जो फंक्शन टूटा हुआ बनेगा उसमें हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने कंटिन्यूटी के लेक्चर से नहीं देख के रखे। तो फंक्शन टूटा हुआ कौन सा होता है? तो टूटा हुआ फंक्शन, अगर बेसिक फंक्शंस की बात करें तो tan cot, छोड़ो वो तो, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, ये सब टूटे हुए होते हैं। तो ये सब का तो डिफरेंशिएशन नहीं आता है, तो कोई टेंशन नहीं है। उसके अलावा जब डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, याद होगा, जैसे एग्जांपल देता हूं 1/x-2, कहां पे टूटा हुआ है वो? 2 पे, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो फिर वो उस टाइप के फंक्शंस में अपने को ध्यान रखना पड़ेगा 2 पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है ना। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के फंक्शंस ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो अपने आगे देखेंगे भी। तो अभी तो मैं तुम लोगों को आज के लेक्चर में, कल के लेक्चर में, कल तक के लेक्चर में मैं तुमको जो भी फंक्शन दूंगा वो डिफरेंशिएबल होगा। मैं तुमको बेसिकली एल्जेब्रिक फंक्शन दूंगा, अरे क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, पावर 10, पावर 15 जो भी दूंगा वो दूंगा। या तो मैं तुमको ये दूंगा क्या,
साइन, कॉस, लॉग, ई की पावर एक्स। तुम देख लो पीछे वाले क्वेश्चंस में भी मैंने वैसे ही फंक्शंस दिए। मैं वो वाले फंक्शंस नहीं दूंगा जिसमें डिनोमिनेटर दिखेगा तुमको, ठीक है ना, एकदम बेसिक बेसिक फंक्शंस दूंगा मैं अभी तो 2-3 दिन अपने, ठीक है। तुम लोग अगर बोर्ड की बुक सॉल्व किए होगे, जिन लोगों ने सॉल्व किया है, तो तुम लोग को दिख जाएगा उसमें भी बेसिक फंक्शंस ही दिया है ना, देखे होगे तो उसमें बेसिक फंक्शंस ही दिखे होंगे। वही एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन कॉस और या फिर लॉग ई की पावर एक्स, बहुत हार्ड बनाना होगा तो, ठीक है। तो आज भी अपने ये कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें सबसे पहली चीज, अच्छा ये सब तो करवा दिए थे, क्वेश्चंस करवाए थे ना यार मैंने मेरे, हाँ करवाए थे, ठीक है। आज हमने थोड़े ढंग के सवाल करते हैं, ठीक है, जिसमें 2-3 कंसेप्ट एक साथ अप्लाई हो। जैसे एक सवाल करो, देखो मैंने बोला था कि हर एक चैप्टर पढ़ेंगे तो दूसरा चैप्टर रिवाइज होगा। तुम में से बहुत सारे लोगों को क्वाड्रेटिक नहीं आता होगा, या फिर क्वाड्रेटिक के लेक्चर्स नहीं देखे होंगे 11वीं में। अभी देखो क्वाड्रेटिक रिवाइज होगा। देखो फाइंड वैल्यूज ऑफ ए, फाइंड वैल्यूज ऑफ ए, एक मैं करके दिखाता हूं, एक तुम खुद से करना। फाइंड वैल्यूज ऑफ ए such that f of x is monotonically increasing such that f of x is monotonically increasing for all x belongs to real। ये है तुम्हारा f of x, देख लो। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान से, बोर्ड पे देखो, करो मत। अरे पहले देखो इधर रौनक, f डैश x क्या आया, 3ax स्क्वायर प्लस 6ax माइनस 4, f डैश x आया। ये क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग बनाना है इसको, इसको इंक्रीजिंग बनाना है तो ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अरे तुम लोग है ना, मतलब समझना, इंक्रीजिंग का मतलब बहुत सारे लोग आगे जाके कंफ्यूज क्या होने लग जाते हैं कि इंक्रीजिंग का मतलब ही पॉजिटिव सोचने लग जाते हैं। अगर फंक्शन को इंक्रीजिंग होना है तो उसका dy बाई dx क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, समझे ना, ये है मतलब उसका। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3ax स्क्वायर प्लस 6, पहले अच्छे से लिखना सीखो, माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वालिटी मैंने बोला था अभी लगा लो, मैं समझा दूंगा अच्छे से, इक्वालिटी अलग से पढ़ाता हूँ मैं। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, सारी एक्स की वैल्यू के लिए ये क्वाड्रेटिक क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। मतलब एक्स कुछ भी पुट करें इसमें, ये हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो फिर हम लोग याद होगा तो इसका ग्राफ बनाते थे, सर ब्लैक पेन यूज करो, ठीक है। हाँ तो हम लोग इसका ग्राफ बनाते थे, क्वाड्रेटिक कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। क्वाड्रेटिक पॉजिटिव कब आएगा अगर याद है तो, हाँ। दो लोग वेटिंग रूम में ले लेता हूँ, देवान दवे और कार्तिक किरटकर। या तो ग्राफ ऐसा बन जाए, अरे तुमको याद होगा इसको ही बोलते थे ऑलवेज पॉजिटिव ग्राफ। 6 प्रकार के ग्राफ बनते थे, देख लो, बताना तो नहीं चाहिए, देख लो लेकिन तुम लोग फटाफट एकदम। लो बोलो ओमकार, ये क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की, सिर्फ पॉजिटिव बोलो जल्दी, दोनों, ये पॉजिटिव एंड 0, पॉजिटिव, समझ में आया। ये सारी एक्स की वैल्यू के लिए सिर्फ पॉजिटिव है, ये सारी एक्स की वैल्यू के लिए सिर्फ नेगेटिव है। तो ये ऐसा बनना चाहिए ग्राफ, या ऐसा बनना चाहिए ग्राफ, इन दोनों में से कोई भी बन जाए चल जाएगा। अरे है ना, इसमें सिर्फ क्या है, पॉजिटिव, इसमें क्या है, दोनों। तो ये ग्राफ कब बनता है, डी लेस देन 0 सिर्फ नहीं चलेगा, ए ग्रेटर देन 0, या ये वाला ग्राफ कब बनेगा, ए ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0। लगा लेते हैं ना, दोनों साथ में कर लेते हैं ना, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद दोनों का क्या लोगे, इंटरसेक्शन। करो ना तो फिर आंसर निकालो ना, गलत है 0 माइनस 4/3। अबे 0 नहीं होगा, सिर्फ ये आया ए ग्रेटर देन 0, यहाँ से तो ए ग्रेटर देन 0 ही आ गया होगा। डी केयर करोगे तो आएगा ए बिलोंग्स टू 0 से -4/3, -4/3 से 0, ऐसा कुछ आया ना, हाँ लिख के भी रखा है किसी ने। अरे सॉल्व करो ना यार, क्या करके दिखाऊं मैं,
ये करके दिखाऊंगा तुम लोगों को डी नेगेटिव बी स्क्वायर माइनस 4ac वे भी इसका बनाना सिखाऊं क्या? इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो ए बिलोंग्स टू क्या आएगा? पाई। मतलब ए की कोई भी वैल्यू के लिए ये सिर्फ इंक्रीजिंग नहीं बन सकता है, काम खत्म। तो बहुत पूछते हैं मेंस में ये सब। अरे कुछ समझा क्या? ये सॉल्व करना नहीं आ रहा क्या तुम लोगों को? नहीं आ रहा तो मत पूछो मेरे से। करो ना, बी स्क्वायर 36a² माइनस 4ac कितना आएगा? 12 4 48 48 36a² प्लस 48a, उसमें से क्या कॉमन आएगा? 12 24, क्या 12 कॉमन आएगा ना? 12a कॉमन ले लो। 3a प्लस 4, वेव इस कब में 2 पॉइंट्स आए, 0 और -4/3, वेव बनाया। नेगेटिव वाला चाहिए, -4/3 से 0। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब जल्दी जल्दी करोगे ना तो ज्यादा क्वेश्चंस कर पाओगे, अदरवाइज मेरे को क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे। फाइंड कंप्लीट वैल्यूज, फाइंड कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए। फटाफट लिखो। फाइंड कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द फंक्शन f of x is equal to, फंक्शन लिखो ढंग से, for which the function सर वो पहला क्यूब है क्या? हाँ वो हाँ क्यूब a प्लस 2x³ माइनस 3x² प्लस 9ax माइनस 1 decreases for all x belongs to real। करो ना, सब पॉसिबल। decreases for all x belongs to real। क्यों पॉसिबल नहीं है? -x³ का ग्राफ पता है तुमको? सिर्फ ऐसे वाला तो नहीं बनता, ऐसे वाला बनता है ना, नेगेटिव हुआ तो। करो, हो जाएगा। डिक्रीजेस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, करो डिफरेंशिएट। डिक्रीजेस के लिए क्या करोगे? लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन इक्वल टू 0 मतलब वो जो क्वाड्रेटिक बनेगा उसका ग्राफ कैसा बनना चाहिए वो देखो तुम लोग। याद होगा, उसको बोलते थे हवा में। इसका ग्राफ कैसा बनना चाहिए? पानी में। ये दोनों ग्राफ कब बनता है? जब a नेगेटिव एंड d भी नेगेटिव, लेस देन इक्वल टू 0। ये तुमको दो कंडीशन सॉल्व करने में क्या जोर आ रहा है यार? करो ना इसको अच्छे से, और क्या बताऊं मैं। 0 से इन्फिनिटी यार फूके यार, ये तो यहीं पे दिख रहा है गलत है। ये नेगेटिव करेंगे तो ही गलत है वो। तुम सिर्फ डी सॉल्व नहीं, तुम गलत ही सॉल्व कर रहे हो, पूरा ही गलत सॉल्व कर रहे हो। मैं समझ गया, ये पॉजिटिव किया है तुमने। -∞ से 2। 2 आ रहा है क्या? -2 -2 आ रहा है क्या? नहीं, -2 नहीं आएगा शायद। -3। a प्लस 2 इज लेस देन 0, यहां से आए इज लेस देन -2। ये डी सॉल्व करो ना। डी का क्या है चिन्ह में? -3/2 से छोटा आ रहा हूँ। क्या? -3/2 से छोटा और 0 से बड़ा, तो इंटरसेक्शन माइनस लेंगे तो इंफिनिटी से -3 आ रहा है मेरा तो यार, लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ वही आ रहा है, -∞ से -3। इसका आंसर आएगा -इंफिनिटी से -3, हाँ यूनियन 0 -3 से है वो। इंफिनिटी। -3 है सर। इन दोनों का क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। आंसर आएगा, फाइनल लिख रहा हूं मैं।
मैं ये सब सॉल्व करके नहीं दिखाने वाला हूँ, ये सब सॉल्व तुमको खुद से करना है। क्या हुआ ऋषभ? -3/2 होगा ना? ये आंसर, ये सही है, ये भी सही है, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। क्या सही है? ठीक है। अरे यार देखो, कंसेप्ट क्या था कि dy/dx पॉजिटिव करना था और एक में dy/dx नेगेटिव करना था। अब वो dy/dx नेगेटिव करना है, उसके बाद ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में तुमको क्या परेशानी हो रही है? वो तो करो यार ढंग से। अभी मैं कैलकुलस पढ़ाऊं कि मैं तुमको फिर से क्वाड्रेटिक पढ़ाऊं? हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, करते करते सीख जाओगे, वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये अलग टाइप का सवाल है, तुमको समझ में आ गया। क्यूबिक में अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछेगा तो कैसे उसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बनाना है। मैंने एक इंक्रीजिंग भी करा दिया और एक डिक्रीजिंग भी कर लिया। क्यूबिक वाला क्वेश्चन बन जाएगा, मेंस में बहुत क्यूबिक पूछते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये दूसरे टाइप का सवाल है, एडवांस में पूछा हुआ सवाल है। लिखो, ये मैं तुमको दो सवाल दूंगा, एक खुद कराता हूँ एक तुम करना। f of x is equal to sin x की पावर 4, मतलब sin x होल की पावर 4 प्लस cos x होल की पावर 4, sin x होल की पावर 4 प्लस cos x होल की पावर 4 प्लस bx प्लस c is monotonically increasing for all x belongs to real। x कुछ भी पुट करो, ये इंक्रीजिंग ही है। for all x belongs to real, find b, c। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, ये इंक्रीजिंग है, तुमको कुछ नहीं भी आया ना तो एक बार डिफरेंशिएट करके छोड़ देना उसको। करो, डिफरेंशिएट करो। साइन एक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा? 26 सर 4 साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स। अरे पहले 4 का करो फिर साइन का करो, क्या बताओ उसमें? 4 साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स, और दूसरे का पहले 4 का करो, 4 कॉस क्यूब एक्स, और फिर कॉस एक्स का क्या होता? माइनस साइन, तो बीच में माइनस लिख दो, तो क्या आएगा? 4 साइन क्यूब कॉस, अरे क्वेश्चन क्या रिपीट करूं, सवाल था साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 प्लस बी एक्स प्लस सी इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, फाइंड बी एंड सी। समझ में आया क्या? ठीक है, तो डिफरेंशिएट कर लिए, क्या आया? 4 साइन क्यूब कॉस माइनस 4 कॉस क्यूब साइन प्लस बी, इसको क्या बनाना पड़ेगा? लिखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स ये है और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यार देखो एकदम आराम आराम से करा रहा हूं, आराम आराम से तुम भी करो, सब बनेगा। अब इसको है ना, देखो अब इसको कैसे मैं ग्रेटर देन 0 करूं। क्यूबिक था तो कंसेप्ट समझ में आता है, डिफरेंशिएट करने पे क्वाड्रेटिक बन गया था, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री को कैसे मैं ग्रेटर देन 0 बनाऊं? तो देखो मैं एक काम करता हूं, इसको सिंप्लीफाई करता हूं। ठीक है, कैसे सिंप्लीफाई कर रहा हूं? एक काम करो, स्टार्टिंग के टर्म्स में से पहले दो ट्रिग्नोमेट्री वाले टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है? 4 sin x cos x। कॉमन लो 4 sin x cos x, 4 sin x cos x कॉमन लो, ब्रैकेट में क्या आया? sin square sin x square minus माइनस cos cos square, वो क्या होता है? cos 2 1 theta minus माइनस cos 2 थीटा minus cos 2 माइनस cos 2x होता है। ठीक है, लिखो उसको माइनस cos 2x। अरे साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, एक क्लास में पूछा था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? तो बोले 1। साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? तो बोला -1। उल्टे काम मत करना भाई, हाथ जोड़ के तुम लोग से विनती है। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है cos 2x, तो साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा? माइनस cos 2x। ठीक है, और साइन एक्स cos x भी दिख रहा है, और 4 में से एक 2 भी निकाल लोगे तो वो क्या बन जाएगा? साइन 2x। और फिर sin 2x भी दिखेगा, cos 2x भी दिखेगा, और एक 2 भी दिखेगा, वो क्लब होके भी कुछ बन जाएगा, minus sin sin 4x। 4x अल्टीमेटली बनेगा। ये बनना चाहिए यार, इतना कन्वर्जन खुद से करो, तुम लोग बच्चे नहीं हो कि अब ये सब भी मैं करके दिखाऊं तुम लोगों को। ये बनना चाहिए, ये बनाओ तुम। मैंने एक बार और बनवाया है, ये मुझे याद आ रहा है कल परसों में, लास्ट क्वेश्चन वही था।
अब इसको देखो, अब इसको सोचना कैसे है वो समझा रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हम पहली बार देख रहे हैं इसको। साइन 4x को उधर लिया, b इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन 4x, ठीक है, जहां पे x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, फॉर एल x बिलोंग्स टू रियल, ये लिख लो अच्छे से। अब सुनना मेरी बात, अब मैं कंसेप्ट बताऊंगा, अभी तक कन्वर्जन था, यहां पे कंसेप्ट सुन लो। b जो है वो साइन 4x से क्या होना चाहिए, बड़ा, मतलब तुम x को कुछ भी रखो, b जो है वो साइन 4x से हमेशा बड़ा ही आना चाहिए, ठीक है। तो तुम सोचो, तुम साइन 4x से b को कब बड़ा बना पाओगे, जब साइन 4x की मैक्सिमम वैल्यू से वो बड़ा हो जाए। साइन 4x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। तुम सोचो ना यार, b को अगर 1 से बड़ा 2 रख दोगे तो 2 तो हमेशा ही साइन 4x से बड़ा आएगा। 1.5 रख दोगे तो भी चल जाएगा, 3.5 रख दोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन मान लो 0.5 रखे तो चलेगा क्या, नहीं। 1/2 साइन 4x से हमेशा बड़ा नहीं होता, x की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए बड़ा आएगा। यहाँ बोल रहा है हर बार बड़ा आना चाहिए, तो मैं बोल सकता हूँ b को अगर साइन 4x से हमेशा बड़ा होना है तो साइन 4x की मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा होना पड़ेगा। तो लिख लो b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, समझ में आया क्या बात, ठीक है। तो b क्या आ गया, लिख लो b बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी, अरे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को इंटरवल के फॉर्म में लिख रहा हूं। एक कोई मेरे से पूछने आया था, ये डगली पूछने आया था कि सर बोर्ड में आंसर इंटरवल के फॉर्म में लिखना है कि इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखना है, दोनों लिख लेना तुम, दोनों में से कोई एक लिखोगे तो भी चलेगा। b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। हाँ, और c, रियल, c तो आया ही नहीं सीन में, तो c को कुछ भी रख दो, c बिलोंग्स टू रियल लिख दो, ठीक है। ऐसा ही सेम सवाल दे रहा हूं मैं, ये भी एडवांस में आया हुआ सवाल है, इसके पहले वाला जो दिया वो भी एडवांस में आया हुआ सवाल है, ठीक है। बहुत बार इजी क्वेश्चंस भी आते हैं एडवांस में, इनको इजी में काउंट करते हैं हम लोग। लिखो ना सवाल, कन्वर्ट करने में ही फटेगी तुम्हारी, करो कन्वर्ट उसको अच्छे से। fx इज इक्वल टू, अच्छा एक बात सुनो ना, एक बात सुनो पहले, एक बार यहाँ पे एक चीज सुन लो फिर आगे बढ़ते। मान लो यहाँ पे मैं x बिलोंग्स टू 0 से π/16 देता, मतलब मैं इतना सा बोल रहा हूं कि 0 से इंटरवल क्या है, π/16, ठीक है। मतलब बस इतना सा बोल रहा हूँ कि 0 से π/16 में क्या आना चाहिए, वो फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीज, 5/16 से ठीक है। इंफिनिटी। तो फिर b की वैल्यू बताओ। अब तुमको ऐसे सोचना पड़ेगा, 0 से π/16 में ये 4x कहां से कहां तक रहेगा, 0 से π/4, 0 से π/4 साइन के अंदर रहेगा तो साइन कहां से कहां तक रहेगा, 0 से 1/√2, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई फिर 1/√2। तो अगर मैं b को 1/√2 से बड़ा ले लूंगा तो ही काम हो जाएगा, तो फिर वहां पे लिखना पड़ेगा b बिलोंग्स टू 1/√2 से लेके इंफिनिटी, समझ में आया ना। चलो क्वेश्चन करो, ऐसा ही सवाल दे रहा हूँ, ठीक है, एडवांस का सवाल है ये, थोड़ा ढंग का भी सवाल है। f of x इज इक्वल टू साइन x, f of x इज इक्वल टू साइन x माइनस a साइन 2x, साइन x माइनस a साइन 2x माइनस साइन 3x होल अपॉन 3, माइनस साइन 3x अपॉन 3, माइनस साइन 3x अपॉन 3, समझ गए ना, सिर्फ साइन 3x को 3 से डिवाइड करने का, प्लस 2ax, प्लस 2ax, फिर से सुन लो, ओके ध्यान से सुन लो फिर बोलना मत, साइन x माइनस a साइन 2x माइनस साइन 3x/3 प्लस 2ax is monotonically increasing, is monotonically increasing for all x belongs to 0 से π/2, for all x belongs to 0 से π/2, find a, find a। करो, पहला तो काम अपना सिंपल रहेगा कि डिफरेंशिएट करके
साइन एक्स माइनस ए साइन 2x माइनस साइन 3x बाई 3 प्लस 2ax, यही है ना? साइन 3x के डिवाइड में 3 है। डिफरेंशिएट करो ना तुम, डिफरेंशिएट करने पे क्या है? cos x माइनस 2a cos 2x माइनस cos 3x प्लस 2a। अब एक काम करो, ए वाले टर्म साथ में कर लो। सर इंटू 3 भी आएगा। क्या? cos 3x इंटू 3, वो cos 3x का sin 3x का डिफरेंशिएशन में 3 भी आएगा ना। नीचे डिवाइड बाय 3 भी है, कट जाता। अबे डिवाइड बाय 3 था ना, और 3 कट हाँ जाएगा। हाँ हाँ ठीक। ठीक है। अरे ए वाले टर्म साथ में करो, और जिसमें ए नहीं है वो टर्म साथ में लिखो, तो ये बनेगा, मैं लिख देता हूं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos x माइनस cos 3x और 2a कॉमन लिया, 1 माइनस cos 2x, ऐसा कुछ आया क्या? ठीक है। पहले के दो टर्म्स में से इसमें cos c माइनस cos d लगाओ, cos c माइनस cos d लगाओ फटाफट। cos c माइनस cos d का अगर फॉर्मूला याद होगा तो आएगा 2 sin 2x sin x। डायरेक्ट लिख लो, नहीं याद है तो कुछ नहीं कर सकता मैं। 2a, अरे 1 माइनस cos 2x क्या होता है? 2 sin 1 square माइनस cos 2x का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर x। sin 2x को लिखो 2 sin स्क्वायर x, 2 sin x cos x। ये क्या बन जाएगा? ढंग से लिख लो इसको। कॉमन क्या है इसमें से देख लो, f डैश है। 4 sin स्क्वायर कॉमन आया, cos x प्लस a। ये सिंप्लीफाई इतना होगा, इससे ज्यादा कुछ सिंप्लीफाई नहीं होगा, पर इतना तो तुमको सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। मतलब क्या बोलूं इसके लिए मैं, ये सब तो बनना ही चाहिए अपने से। ठीक है, इसको क्या बनाना है? ग्रेटर देन 0, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बात सुनो मेरी, देखो वहीं पे आ गए अपने। 4 क्या है? पॉजिटिव। साइन स्क्वायर क्या है? पॉजिटिव। तो बेसिकली इसको क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव। तो मैं लिख देता हूँ cos x प्लस a। अरे याद होगा वीवीज कब में ये भी पढ़ाया था कि जो चीज ऑलवेज पॉजिटिव हो उसको क्या करने का? हटा देने का। हटा दिया, ये आया a इज ग्रेटर देन माइनस cos x आया है। ठीक है, और x कहां से कहां तक था? 0 से π/2। तो a अगर माइनस cos x से बड़ा होना है तो माइनस cos x की मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है। 0 रखने पे क्या आ रहा है? cos 0 क्या होता है? 1। और π/2 रखने में क्या आ रहा है? 0। तो इसका रेंज कहां से कहां तक आया? -1 से 0। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आई? 0। तो a को किससे बड़ा होना पड़ेगा? 0 से। a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस, सही है जोशी। a बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी। ठीक है, देखो ना डिफरेंशिएशन हार्ड था, ना फाइनल रिजल्ट आंसर निकालना हार्ड था। हार्ड या थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला ही बीच वाले स्टेप्स थे। इसमें फॉर्मूलाज बेसिकली लगाना था, तो फॉर्मूलाज लगाना पड़ेगा अपने को। ठीक है, ये क्या हुआ? लास्ट स्टेप फिर से बताओ। ये तो क्लियर है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव हटा दिया, इसको भी क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव। अभी तभी ना तीनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? ग्रेटर देन 0। इसको पॉजिटिव लिख दिया, cos x को इधर ले लिया, तो a इज ग्रेटर देन माइनस cos x। a माइनस cos x से कब बड़ा होगा? जब माइनस cos x की
मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा, तो माइनस cos x की 0 से π/2 में मैक्सिमम वैल्यू 0 ही दिखी। करो ना यार, क्या है वो सब तो फालतू है। ठीक है चलो, इसमें एक दो चीज बतानी थी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए रेंज कैसे निकालते हैं, लेकिन वो स्किप मारते हैं। आज जो पढ़ना था वो पढ़ते हैं पहले, फिर वो कल परसों देख लेंगे। हेडिंग डालो, इनइक्वालिटीज यूजिंग मोनोटोनिसिटी। इनइक्वालिटीज यूजिंग मोनोटोनिसिटी। ठीक है, इनइक्वालिटीज यूजिंग मोनोटोनिसिटी। अब क्या, ये जो टॉपिक है ये एडवांस में पूछते थे ऐसे 15-20 साल पहले, ठीक है, अब नहीं पूछते हैं। लेकिन फिर क्यों पढ़ा रहा हूं, हो सकता है पहले तो पूछ ले, दूसरा ये पढ़ोगे तो तुम लोगों को क्या थोड़े बहुत कंसेप्ट्स क्लियर होंगे इस चैप्टर के। तो सबसे पहले एक चीज के बारे में बताओ। मान लो कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, अरे तुमको मैंने कोई फंक्शन दिया और तुमको समझ गया वो इंक्रीजिंग है, तो उसका रेंज कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे मिताली? मिनिमम कोई फंक्शन मैंने बता दिया इंक्रीजिंग है सम इंटरवल में, मान लो पर्टिकुलर इंटरवल बोल देता हूं मैं, इस इंटरवल में ए से बी में मुझे पता चल गया कि एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग। अब मुझे बताओ इस इंटरवल में उसका रेंज कैसे निकालोगे? एफ ए एफ बी, कैसे निकालेंगे? एफ ए एफ बी रख देंगे। अरे इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम बढ़ रहा है, जाएगा। तो सबसे छोटा रखेंगे तो सबसे छोटा मिलेगा, सबसे बड़ा रखेंगे तो ए रखोगे तो एफ ऑफ ए मिलेगा, बी रखोगे तो एफ ऑफ बी मिलेगा। तो रेंज क्या आ गया? एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी। इतना सही तो पूछ रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल, अब देखो यही सब तो तुम लोग को लास्ट टाइम समझा रहा था कि ये ऐसे ही यूज करना पड़ेगा तुमको मोनोटोनिसिटी को। ठीक है, अरे यार ये कौन है जतिन बेस्वाल, बाहर क्यों क्या करने गए थे? तो जैसे एक सवाल सुनो, ln x मिताली कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। ग्राफ याद कर लो। मैं अगर बोलूंगा e से लेके e स्क्वायर के बीच में उसका रेंज बताओ, तो क्या आएगा रेंज? ln e से लेके ln e स्क्वायर, 1 से लेके 2। समझ में आया? sin x कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोथ है। तो इसमें अगर मैं तुमको बोल दूंगा कि उसका π/2 से लेके 5π/2 के बीच में रेंज बताओ, तो ऐसे उल्टे काम मत करना कि उसमें π/2 रख रहे हो और 5π/2 रख रहे हो, क्योंकि वो फंक्शन ही इंक्रीजिंग नहीं है। और मान लो अगर मैं उल्टा देता कि मुझे पता चल गया एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग, तो कैसे रेंज निकालती? उल्टा हो जाता, मिनिमम रखने पे मैक्सिमम मिलता। यार ये सब कॉमन सेंस है, ये सब कोई नहीं बताता। मैं लिखा दूंगा तुमको, लेकिन तुम क्या पॉइंट बैठ के रटोगे? इफ एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, लिखो फिर, चलो रटो, नोट लिखो। एफ ऑफ एक्स इज a continuous and differentiable function। पहले ये लिखो, f of x is a continuous and differentiable function। f of x is a continuous and differentiable function। ठीक है, उसके आगे लिखो, it is increasing in the interval it is increasing in the interval A से B। Then its range is, क्या आएगा मिताली, क्या लिखा हूं रेंज? एफ ऑफ ए से लेके एफ ऑफ बी। बाप रे, मैसेज आया मुझे, थर्ड वेव इन अक्टूबर, गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स 5 लाख केसेस इन अ डे इन सितंबर। एक दिन में 5 लाख केस आएगा बोल रहे हैं। लो लिखो, सेकंड क्या पॉइंट लिखोगे? इफ एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन ए से बी, इफ एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग in A से B, if f of x is decreasing in A से B, then its range is, क्या आएगा मिताली? f of B से f of A। मिनिमम रखने पे मैक्सिमम, मैक्सिमम रखने पे मिनिमम।
देखो ये सब कॉमन सेंस वाली चीज है, ये सब याद मत करना। तो तुम्हारे लिए कितनी आसान हो गया। अब सोचो तुम लोगों को मेन प्रॉब्लम फंक्शन में कहाँ आ रही थी। जो लोग भी मुझे बोलते थे सर फंक्शन नहीं आता है, उनको फंक्शन में एक ही जगह प्रॉब्लम आ रही होगी, रेंज निकालने में, और कहीं प्रॉब्लम नहीं आती। डोमेन तो सिंपल ही था, सॉल्व करना पड़ता है। तो रेंज निकालने में जिनको प्रॉब्लम आ रही थी, अब देखो कितना आसान हो गया। कैसे निकालोगे रेंज? हम देखेंगे फंक्शन को बैठ के कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि सर वही तो देखना नहीं आता था, कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग। अब कैसे देखोगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? डिफरेंशिएट करके देख लेंगे कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है। वो देखने के बाद हमको आइडिया लग जाएगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, और वो आइडिया लग जाएगा हमको तो हम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम सब निकाल पाएंगे। ठीक है, वो करेंगे भी आगे। हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक ही इस चैप्टर में है मैक्सिमा एंड मिनिमा। उसमें रेंज ही निकालते, मैक्सिमम मिनिमम रेंज ही तो हुआ, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, हेडिंग क्या डाले थे? इनइक्वालिटीज यूजिंग मोनोटोनिसिटी। ठीक है, तो इसमें मैं तुमको पॉइंट्स नहीं लिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करने का एक प्रोसेस रहता है, वो प्रोसेस लिखाऊंगा, स्टेप्स लिखाऊंगा। लेकिन पहले एक सवाल करते हैं। लिखो प्रूव दैट। वही से स्टार्ट करते हैं जो चीज मैंने पढ़ाई नहीं थी, जो मैंने बोला था बाद में पढ़ाऊंगा। x इज ग्रेटर देन साइन x। प्रूव दैट कि x साइन x से बड़ा है। ब्रैकेट में लिख लेना x बिलोंग्स टू 0 से π/2 ओपन ब्रैकेट्स, 0 से π/2 ओपन ब्रैकेट्स। ठीक है, ये प्रूव करना है। ये प्रूव नहीं करके दिया था, मैंने बोला था रट्टा मार लो। ठीक है ना, मैंने क्या जबरदस्ती के ग्राफ बना के दिखाए थे तुमको। देखो ऐसे ग्राफ बना के दिखाया था कि ये साइन x का ग्राफ है, ये y इज इक्वल टू x लाइन है। मैंने बोला था देखो y इज इक्वल टू x साइन x के ऊपर है। यही तो सवाल है कि कैसे ऊपर है। ठीक है ना, ऊपर वही है, वही तो प्रूव करो। ठीक है, तो इसको देखो कैसे प्रूव करते, सुनो ध्यान से, लिखने स्टार्ट करो। क्या था सवाल? x इज ग्रेटर देन साइन x। ठीक है, साइन x को इधर लो, क्या आएगा? x माइनस साइन x इज ग्रेटर देन 0। लिख लो x माइनस साइन x इज ग्रेटर देन 0। लिख लिए। अब क्या लिखते हैं? लिखो कंसिडर अ फंक्शन, कंसिडर अ फंक्शन, कंसिडर अ फंक्शन x माइनस hx इज इक्वल टू, या कुछ भी लिख लो, हाँ hx ही लिख लो, hx इज इक्वल टू x माइनस साइन x। कंसिडर अ फंक्शन x माइनस साइन x, इसको डिफरेंशिएट करो। hx को डिफरेंशिएट करो ना। क्या आया? 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, h डैश x आया 1 माइनस कॉस एक्स। अब मैं देखता हूं 1 माइनस कॉस एक्स क्या है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो बताओ मुझे कॉस एक्स कहां से कहां तक रहता है? 1 से -1। पहले तो मैंने जो इंटरवल में पूछा है वो भी देख लोगे तो भी चल जाए। कौन से इंटरवल में पूछा है? 0 से π/2। 0 से π/2 में कॉस कहां से कहां तक रहेगा? 0 से 1। देखो उसमें 0 रखोगे तो 1 आएगा, और 1 रखोगे तो 0 आएगा। तो 0 से 1 के बीच में है, ये तो पॉजिटिव होता है। तो यहां से बोल सकता हूं मैं h डैश x इज ग्रेटर देन 0। अरे कुछ समझ में आएगा तुम लोगों के? देखो इधर बोर्ड पे, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बस डिसाइड करना है, पॉजिटिव नेगेटिव। कैसे डिसाइड करोगे वही बता रहा हूं। hx x माइनस साइन x को माना। ठीक है, यहां से h डैश x निकाला, क्या आया? 1 माइनस कॉस x। अरे कॉस कहां से कहां तक रहता है? 0 से 1। 0 से 1 क्लोज्ड ओपन ही बना देता हूं। 1 माइनस 0 इज 1 एंड 1 माइनस 1 इज 0। तो ये वाली चीज 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। तो h डैश x क्या लिख सकता हूं यहां से? ग्रेटर देन 0। लिखो h डैश x इज ग्रेटर देन 0। क्रोटो 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 नहीं है, क्रोटो नहीं, इरोडोव ले लो, क्रोटो मतलब क्रोटो बहुत ज्यादा हार्ड होती है, उसमें मैक्सिमम तुमको कैलकुलस के सवाल मिलेंगे। क्रोटो में, इरोडोव में अच्छे सवाल रहते हैं। इरोडोव इजी लगी ना, क्रोटो मत करो, उससे अच्छी अच्छी किताबें रहती है। तुम्हारे पास संगीत है ना, क्या दिमाग लगा रहे इतने अच्छे बुक है सेंगेज, मतलब फालतू बुक मत भरो घर पे, टेंशन आ जाएगा। सेंगेज एकदम कंप्लीट बुक है। थोड़ी देर रुक जाओ, मैं आता हूँ अगर कुछ डिस्कस करना है, अदरवाइज सेंगेज करो, कुछ दिमाग मत लगा। ठीक है ना? हाँ हाँ, क्या h डैश x ग्रेटर देन 0 आया? h डैश x ग्रेटर देन 0 आया। किसी का डैश पॉजिटिव है, उसका मतलब फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग।
लिखो hx is greater, hx is an increasing function, hx is an increasing function. इंक्रीजिंग मतलब क्या होता है मिताली? बढ़ने वाला ग्राफ, ठीक है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ आएगी? 0 पे। अरे सुन रहे हो, ये इंक्रीजिंग प्रूव कर दिया किस इंटरवल में? तो अगर मैं बोलूंगा इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ आ रही है, इसकी कहाँ पे आ रही है? 0 पे, ठीक है। तो 0 पुट करोगे इसमें, तो 0 पुट करने पे क्या आ रहा है? ये 0। तो मैं बोल सकता हूँ ये चीज हमेशा 0 से क्या है? बड़ी। जैसे ही बोलोगे 0 से है ग्रेटर देन 0, इसको इधर लोगे तो x इज ग्रेटर देन sin x आ जाएगा, ठीक है। मैं बताता हूँ तुमको दूसरे तरीके से हम लोग लिख के कैसे करते हैं इसको, वो छोड़ो। यहां तक समझ में आएगा? ये हटा रहा हूं मैं, ये सब हटा रहा हूं मैं, यहां से लिख देता हूँ hx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। यहां तक समझ में आया क्या? अभी अपने को 8-9 सवाल करने हैं, सेम टू सेम कंसेप्ट भी पूरे सेम। नहीं समझ में आया तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद क्या लिखना तुम? x इज ग्रेटर देन 0, अरे x 0 से बड़ा है तो h ऑफ x इज ग्रेटर देन h ऑफ 0। याद है? साइन ऑफ इनइक्वालिटी डू नॉट चेंज, ठीक है। x 0 से बड़ा लिया तो h ऑफ 0 से बड़ा ही आएगा। h ऑफ x क्या आएगा? h ऑफ 0 क्या आएगा बताओ ना? 0 माइनस 0, 0। यहां से प्रूव हो गया x इज ग्रेटर देन, डन, ठीक है। लिखो, मैं तुमको और क्वेश्चंस कराता हूं, करते करते सीख जाओगे। करते करते सब क्लियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, फिर मैं ढंग के सवाल दूंगा, ये तो फालतू सवाल था। लिखो ना, प्रूव दैट, हो गया तो लिखो ना, प्रूव दैट tan x is greater than x for all x belongs to 0 से π/2। प्रूव दैट tan x is greater than x for all x belongs to 0 से π/2, ठीक है। कैसे करोगे? लिखो पहले tan x is greater than x, फिर x को इधर लो, क्या आएगा? tan x माइनस x इज ग्रेटर देन 0, लिख लिए। फिर एक नया फंक्शन मानो उसको देख के, लिखो h ऑफ x इज इक्वल टू, क्या लिखोगे? tan x माइनस x, लिख लिए। फिर उसका डिफरेंशिएशन करो, क्या आया? sec स्क्वायर x माइनस 1। sec स्क्वायर x माइनस 1 क्या होता है? tan स्क्वायर। लिख लो h डैश x इज tan स्क्वायर, लिख लिए। tan स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव। अरे छोड़ो ना, पॉजिटिव ही है ना, स्क्वायर है। लिखो h डैश x इज ग्रेटर देन 0, तो hx क्या आ गया? इंक्रीजिंग। h ऑफ x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो ये लिख लो सीधा लाइन से। x अगर 0 से बड़ा है, इधर देखो, x अगर 0 से बड़ा है तो h ऑफ 0 से बड़ा होगा। साइन ऑफ इनइक्वालिटी डू नॉट चेंज, याद होगा तुम लोग को जब मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की डेफिनेशन पढ़ाई थी तो यही बोला था, ठीक है ना। h ऑफ x की जगह h ऑफ x डाल दो, h ऑफ 0 की जगह h ऑफ 0 डाल दो, अपने आप आ जाएगा tan x इज ग्रेटर देन x। देखो आया कि नहीं आया? समझ में आया ना? ये सब पहले एडवांस में पूछते थे जब एडवांस सब्जेक्टिव हुआ करता था, ठीक है। अभी चांसेस कम है ये सब पूछने के, क्योंकि अगर अभी पूछा तो तुमसे क्या पूछेगा? बताओ tan x x से बड़ा है कि x से छोटा है कि इक्वल है? तो तुम क्या करोगे? π/4 रख के देख लेना, अरे बीच के कोई एक आध वैल्यू रख के देख लेना, कौन इतना करने बैठेगा, ठीक है। तो एकदम आसान तरीका है अभी तो करने का इसको, लेकिन जब पहले सब्जेक्टिव था, करके दिखाना पड़ता था, तब थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था, ठीक है। ये तुम देखोगे तो ये किसी भी कहीं पे भी तुमको नहीं मिलेगा, कोई भी किताब में नहीं मिलेगा ये सब, ठीक है। ये सब अपने वही सब्जेक्टिव के तो पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। रेजोनेंस में वगैरह हम लोग पढ़ाते थे, इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ बस, बाकी अभी कोई सी काम का नहीं है। तो इसमें जब पढ़ाइए तो और थोड़े से ढंग के सवाल करते हैं, ठीक है, थोड़े से तुम्हें समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा क्या कर रहे हैं एक्चुअली। तो लिखो ना। अच्छा, इसमें एक सवाल पूछना था मेरे को, फिर दूसरा क्वेश्चन देता हूं मैं। बताओ मेरे को, क्या नाम है, रौनक, हमको tan x इज ग्रेटर देन x प्रूव करना था, तो हमने x को इधर लिया। मान लो मैं tan x को इधर लेता
तो फिर बताओ क्या क्या चेंजेस आते पूरे में। अगर तुम tan x को उधर लेते तो वो तुमको मिलता डिफरेंशिएट करने पे डिक्रीजिंग, लेस देन 0 मिलता, मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग मिलता। फिर क्या करते, x इज ग्रेटर देन 0 तो h ऑफ x इज लेस देन, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर, फिर से वही आ जाता। समझ गए ना? तो तुम किसी को भी इधर उधर ले सकते हो, उसमें कुछ ये नहीं है कि इसको ही लेके जाना है, जिसको लेके जाना है तुम्हारी इच्छा। प्रूव दैट 1 plus x square is greater than x sin x plus cos x, x into sin x, ये हो गया x sin x प्लस अलग से cos x। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x sin x plus cos x, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी, ओपन ब्रैकेट्स। ठीक है, तो फंक्शन क्या मानोगे? लिखो ना, h ऑफ x इज इक्वल टू, डायरेक्टली h ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अरे किए क्या? अब डिफरेंशिएट करो, सिंप्लीफाई करो और बताओ क्या आ रहा है। नहीं, एएमजीएम से कुछ ही सवाल बनेंगे, इसमें कुछ बन भी जाते हैं। इसको करने का एक बहुत अच्छा तरीका मेरे एक स्टूडेंट ने बताया था मेरे को, वो मैं बता देता हूँ, बहुत अच्छा जुगाड़ बताया था उसने, सुन ही लो। उसने क्या बोला था, सर आपने साइन एक्स और कॉस एक्स का एक्सपेंशन रटवाया लिमिट में, उस मेहनत का हुई, तुम सीधे एक्सपेंशन डाल दो। एक एल्जेब्रिक फंक्शन और दूसरे एल्जेब्रिक फंक्शन में कौन सा बड़ा है देखना, कौन सा बहुत बड़ी बात है। ठीक है, लेकिन ये फुल ऑन जुगाड़ है, देख करना है कर लो। ये मेरे को भी कभी नहीं सूझ सकता था, उसको पता नहीं कैसे दिखा, तो इस तरीके से कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, क्या आया डिफरेंशिएशन, क्या आया उसका बोलो? 2x minus x cos x 2x minus x cos x, उसमें से x कॉमन लो। अरे यार ये पेंड के बार बार बाहर क्या करने जाता है यार। 2x minus x cos x, क्या कॉमन लिए? x, क्या मिला ब्रैकेट में? x इंटू 2 माइनस कॉस एक्स। बताओ मेरे को, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि दोनों है? अबे x क्या है? पॉजिटिव। इंटरवल देखो ना बे आंख खोल के। और कॉस कहां से कहां तक रहता है? -1 से 1। -1 डालोगे तो 3 आएगा और 1 डालोगे तो 1 आएगा, तो इंक्रीजिंग ही पॉजिटिव ही हुआ ना ये 2 माइनस कॉस एक्स। अबे 2 में कॉस सब्ट्रैक्ट करोगे, कॉस की मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी पॉजिटिव ही आएगा। तो ये तो पूरा का पूरा क्या है? पॉजिटिव। लिखो h डैश x इज ग्रेटर देन 0, मतलब hx इज इंक्रीजिंग फंक्शन, h ऑफ x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग में क्या लिखना स्टार्ट करो, ये लिखो फिर से, x इज ग्रेटर देन 0, h ऑफ x इज ग्रेटर देन h ऑफ 0, देख लो लिख के, अपने आप बन जाएगा। ठीक है, अच्छा सुनो, हो गया, ये समझ में आ गया ना करना क्या होता है इसमें। अगर तुमको पॉइंट लिखना है, चलो लिख लो, नोट बना के लिख लो, जबरदस्ती के पॉइंट्स बनवा रहा हूं। ठीक है, नोट्स बनाना है तो इसलिए बना रहे हैं, बस लिख लो। इन ऑर्डर टू प्रूव fx is greater than gx, in order to prove fx is greater than gx, take a function h of x is equal to, क्या लोगे? f of x minus g, अरे एक साइड ले जाके ले रहे हैं ना, h of x is equal to f of x minus g of x। ठीक है, एंड चेक whether h of x is increasing or decreasing। ठीक है, and check whether h of x is increasing or decreasing। समझ में आएगी बात? यही कर रहे हैं ना अपने हर सवाल में,
मैंने पॉइंट के फॉर्म में लिखा दिया है, ऐसे रटने के लिए रट लेते हैं लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ठीक है। मुझे ये बताओ तुम लोग, 2 की पावर 3 बड़ा है कि 3 की पावर 2 बड़ा है? 3 की पावर 2 क्या होता है? वो 9, और 2 की पावर 3 क्या होता है? 8। दिख गया? लिखो, विच इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर। देखो क्या पूछ रहा हूं मैं, ये सवाल बिल्कुल पूछ सकता है एडवांस में। पाई की पावर ई बड़ा है कि ई की पावर पाई बड़ा है? फालतू कुछ बोलो ही मत, तुमको पता चल ही नहीं सकता है, कुछ भी मत बोलो, ठीक है ना। 3.14 की पावर 2.7 बड़ा है कि 2.7 की पावर 3.14 बड़ा है, उसमें बता भी रहे तुम, तो जबरदस्ती की नौटंकी कर रहे हो, ठीक है। देखो आंसर बोल रहा है कोई, पाई की पावर ई बड़ा है। 2 3 का पूछा। मैं तुमको एक चीज बता देता हूं, पाई की पावर ई बड़ा है कि ई की पावर पाई बड़ा है? एक्चुअली ई की पावर पाई बड़ा है, ठीक है। मेरे पास आंसर ही देख के बता रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है वो बताता हूँ मैं तुमको, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना, अब सोचना पड़ेगा अपने को क्या करना पड़ता है हमको। अब मेरे को क्या इन दोनों में, इधर देखो पहले। अब ऑब्वियसली तुम पाई और ई और पाई को तुम डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो ना। इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे? तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या रहता है? 0। तो हमको इन दोनों को देख के कोई फंक्शन मानना पड़ेगा, और कैसे सोचना पड़ेगा वो बता रहा हूं मैं। तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? मान लो एक बार के लिए मुझे पता है, लो छोड़ो, तुम जो बोल रहे थे मैं उसी को लेता, गलत वाला ही लेता हूँ। मान लो यही बड़ा है, पता है मेरे को, ये ई को इधर लूंगा तो ये क्या बन जाएगा? 1/e, और पाई को इधर लूंगा तो क्या बन जाएगा? 1/पाई। समझ में आएगा ये? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो मैं इन दोनों को देख के एक फंक्शन सोच रहा हूँ, कौन सा फंक्शन? x की पावर 1/x। लिखो, कंसिडर अ फंक्शन, कंसिडर अ फंक्शन x की पावर 1/x, ठीक है। कंसिडर अ फंक्शन x की पावर 1/x। नीचे लिख लो एक, y इज इक्वल टू x की पावर 1/x, ठीक है। y इज इक्वल टू x की पावर 1/x। ध्यान से देखना, बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं। अच्छा मुझे ये बताओ, इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए ये सब, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे क्या? लगाओगे क्या? नहीं। ये वाला लगाओगे क्या? ln लगा देंगे। नहीं। ln क्या करेंगे? ln x की पावर x बार क्या करेंगे? ln लॉग लेके लेंगे, लॉग लो, लॉग लेंगे। बोथ साइड लॉग लो। सर एक क्वेश्चन, ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, क्या क्वेश्चन? बोथ साइड Error ln से नहीं लेने कर का, लॉग सकते नहीं क्या? लेने का। हाँ सही है, ln लो। ये आया, यही आया क्या? करो डिफरेंशिएट, ln y का डिफरेंशिएशन 1/y dy/dx, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला ऐसा का ऐसा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला ऐसा का ऐसा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। यहां से dy/dx आ गया, x की पावर 1/x 1 माइनस ln x अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये रहा डिफरेंशिएशन। अभी मैं तुमको बहुत अच्छा सवाल दूंगा जो मैं एक जन से बोर्ड पे भी कराऊंगा, ये लेकिन समझ में आना चाहिए। उसके लिए सबसे पहला स्टेप, इसमें फंक्शन मानना बहुत टफ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दूंगा उसमें फंक्शन मानने में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये सब सही है। अब आगे सुनो, अब हमको क्या देखना है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो ये नीचे वाला पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अरे x की पावर 1/x में x को सिर्फ पॉजिटिव रख सकते हैं, ठीक है ना। वैसे भी तुम अगर सोच के देखोगे तो हमको कौन कौन सी दो वैल्यू चेक करनी थी? ई और पाई, ई और पाई चेक करना था ना। तो काहे को मैं पूरी कहानी बैठ के देखूं, ठीक है ना। देखना है तो वो भी दिखा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लो देख लो, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये देख लेता हूँ कब पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। देखना इधर, 1 माइनस ln x कब ग्रेटर देन 0 बनेगा दिखाता हूं तुमको। ये तुमको सॉल्व करना भी सिखाया। 1 इज ग्रेटर देन ln x, फिर क्या करते थे? कंपेयर करने लायक बनाते थे, इसको क्या लिखते थे? ln e। ln कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी डू नॉट चेंज, e इज लेस देन x, तो ये लिखा है x इज लेस देन e, मतलब e से छोटे में ये क्या है? पॉजिटिव। अरे ये भी सोच, e रखने पे क्या आएगा? 1 माइनस 1 0, e स्क्वायर रखने पे क्या आएगा? 1 माइनस 2 माइनस 1 नेगेटिव आएगा ना।
तो ई से छोटे में ये क्या है, इंक्रीजिंग, और ई से बड़े में ये क्या है, डिक्रीजिंग। हमको क्या देखना है सवाल में, ई से छोटा कि ई से बड़ा? ई से बड़ा। और ये कौन सी दो वैल्यू देखनी है, ई और पाई? पाई ई से बड़ा होता है कि छोटा होता है? बड़ा होता है ना, ठीक है। तो हमको क्या देखना है, ई से बड़ा देखना है। तो मैं लिख रहा हूं फॉर एक्स ग्रेटर देन ई, देखो इधर सब ध्यान से देखो इधर, फॉर एक्स ग्रेटर देन ई, ई से जब बड़ा लोगे तो ये तो पॉजिटिव ही है, अरे सब कुछ पॉजिटिव रख रहे हो तो पॉजिटिव ही आएगा, ये तो है ही पॉजिटिव। ये क्या है, नेगेटिव। समझ में आया क्या नंदिनी, कैसे है नेगेटिव? कोई भी एक वैल्यू रख के देख सकती हो तुम। तो यहां से dy बाई डी एक्स क्या लिखूं मैं, लेस देन 0। dy बाई डी एक्स नेगेटिव का मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग। मतलब ये जो तुमने फंक्शन माना था y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/x इज एन डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन लिखने से नहीं चलेगा, सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल या फॉर द इंटरवल, जो भी तुमको लगता हो सही टर्म है उसके लिए, इन द इंटरवल ई से लेके इंफिनिटी, एक्स की पावर 1/x डिक्रीजिंग फंक्शन है। कौन सा इंटरवल यार, ये समय ना मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा क्या इंटरेस्टिंग लगता है मेरे को कि चलो कहीं ढंग की जगह अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ई से बड़े के लिए वो क्या है, डिक्रीजिंग। अब देखो इधर, ई बड़ा है कि पाई बड़ा है? पाई बड़ा है। तो एफ ऑफ ई बड़ा होगा कि एफ ऑफ पाई बड़ा होगा? अरे फंक्शन डिक्रीजिंग आया ना यार, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। एफ ऑफ ई क्या आएगा, रखो यहाँ पे, क्या आएगा, ई की पावर 1/e। एफ ऑफ पाई क्या आएगा, पाई की पावर 1/पाई। पाई इधर ले लो, इधर ले लो, तो ये आ जाएगा ई की पावर पाई इज ग्रेटर देन पाई की पावर ई। समझ में आया? ऐसे पहुंचना पड़ेगा वहां पे। तुम यहाँ से सोच के देखो, 2 की पावर 3 बड़ा, अच्छा वो छोड़ो, 3 की पावर 4 बड़ा है कि 4 की पावर 3 बड़ा है? 3 की पावर 4 बड़ा है कि 4 की पावर 3 बड़ा है? 3 की पावर 4। तो तुम देख लो, फंक्शन यही मानना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे बताओ 4 बड़ा है कि 3 बड़ा है? 4। तो एफ ऑफ 3 बड़ा आएगा कि एफ ऑफ 4 बड़ा आएगा? एफ ऑफ 3 डिक्रीजिंग आया ना, तो एफ ऑफ 3 क्या आएगा, 3 की पावर 1/3। एफ ऑफ 4 क्या आएगा, 4 की पावर 1/4। 4 इधर लिया, 3 इधर लिया। एक्चुअली वही चीज बस ई और पाई में देखी है हमने, देख लो। सर किसी एक को अगर माने तो फंस जाएंगे क्या? क्या बोले संजू? जैसे पाई को अगर x मान लिया तो e की पावर पाई इज ग्रेटर देन x की पावर e, फंसेंगे क्या उससे? एफ की पावर जी मानोगे ना तो बहुत गड़बड़ होगी। एफ की पावर जी को कैसे प्रूव करोगे, दो अलग अलग फंक्शंस नहीं देख सकते, ठीक है ना। कैसे देखोगे, पागल हो जाओगे उसमें। तुम बस बोलने के लिए बोल रहे हो, वो नहीं कर पाओगे। एफ की पावर जी मान के कैसे करोगे यार, और उसमें एफ और जी में फिर कंडीशन कैसे बनाओगे? एरर एंड अप्रोक्सीमेशन से वैल्यू निकाल के। ठीक है, मैं एक अच्छा सवाल दे रहा हूं, जिन लोगों को ये समझ में आया ट्राई मारो, इसमें तुमको ज्यादा एफर्ट नहीं मारना पड़ेगा। ये एडवांस में आया बस सवाल है। अब मुझे ये नहीं पता है कि ये ऑब्जेक्टिव में आया है कि जब सब्जेक्टिव हुआ करता था तब आया है, लेकिन आया जरूर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, मैं सवाल लिख के दे रहा हूं। प्रूफ दैट बना के दे देता हूँ, ठीक है। या चलो ऐसे लिखिए, विच इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर, साइन 1/10 अपॉन 1/10 और साइन 1/9 अपॉन 1/9। इसको जानते हो, थोड़ा सा भी अगर यहाँ पे 10 लिख के दे देता ना तो फंस जाते, लेकिन अभी नहीं फंसना चाहिए तुमको, ठीक है। ये बनना चाहिए हमसे। क्या मानोगे फंक्शन, क्या मानोगे फंक्शन? sin x upon x. पहला क्या वाला मानो बड़ा भाई, है। साइन एक्स बाई एक्स मानो ना बे, है ना। करूँ इसको डिफरेंशिएट,
ऐसा कुछ आया है? ये तो मुझे पता ही नहीं है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, इन दोनों में से मैं कुछ कॉमन ले रहा हूँ, कॉस। ठीक है, क्यों ले रहा हूँ सुन लो। कॉस कॉमन लेने पे क्या बना, x माइनस साइन बाई कॉस, tan x। ठीक है, ये पॉजिटिव। सुनो ना, हमको 1/10 और 1/9 देखना है, तो तुम इतना सोचो ना, 1/10 1/9 तो यार 0 के आसपास की बात चल रही है, तो मैं सिर्फ फर्स्ट इंटरवल देख लेता हूँ ना, कौन दिमाग लगाएगा, 0 से π/2 देख लेता हूँ। फर्स्ट इंटरवल भी देखने की जरूरत नहीं है, 0 से 10 डिग्री तक भी देख लिया ना तो भी चल जाएगा, मैं तो 90 डिग्री तक देख रहा हूँ। 0 से π/2 में ये क्या है, पॉजिटिव, ये क्या है, ये नहीं पता है क्या तुमको? अभी तुम लोगों को पढ़ाया, बताया भी है, साइन x से छोटा होता है और x tan x से छोटा होता है, तो tan x बड़ा है, x छोटा है, छोटा माइनस बड़ा नेगेटिव, यहां से मिल गया dy/dx, f' इज लेस देन 0। सुनो, f' इज लेस देन 0, तो मतलब फंक्शन इज डिक्रीजिंग। देखना एक चीज दिखाता हूं अभी तुम लोगों को, एक सेकेंड, एक चीज देखना, f(x) इज डिक्रीजिंग, ठीक है। हाँ बताओ मेरे को, 1/10 बड़ा है कि 1/9 बड़ा है? यही दिखाने वाला हूं, और क्या दिखाऊंगा? 1/10 बड़ा है कि 1/9 बड़ा है? 1/9। f of 1/10 बड़ा होगा कि f of 1/9 बड़ा होगा? f of 1/10 डिक्रीजिंग, तो कौन सा बड़ा आया, ये बड़ा आया, छोटा आया? समझ में आया? ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, ये मैंने कहीं पे भी नहीं देखे हैं, कोई नहीं पूछता है ये सब, ये सिर्फ रेजोनेंस की शीट्स वगैरह में थे। ठीक है सर लिमिट्स का यूज कर सकते क्या इसमें? मतलब क्या बोले साढ़े? sin x/x 1 नेगेटिव को अप्रोच करता है ना, जितना 0 के पास होगा तो फिर उससे अंदाजा लगा सकते हैं ना कि कौन बड़ा होगा। तो अलग आ रहा है ऐसा? मैंने अल्टरनेट हाँ मेथड सोच रही सही थी। बोल रहे हो, सही है, सही है, वो भी सही है। यार मैं तो तुमको अभी भी बोल रहा हूँ, एक चीज मैंने बताई, यहाँ पे अटक जाते हैं ना कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, तो वो स्टूडेंट ने मेरे को बताया था, मैंने भी एक तरीका बताया था यार, ये तुम शायद एग्जाम में आके तुमको ये नहीं दिखे कि सर मुझे कॉस कॉमन लेके ये डिसाइड करना था, तो उसने मुझे क्या बताया था कि कॉस और साइन का एक्सपेंशन डाल दो, दिख जाएगा, दो टर्म लिख दो, दिख जाएगा। मैंने उसको क्या बताया और आसान तरीका बताया, मैंने क्या बोला, 0 से π/2 में तेरे को देखना है ना क्या पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो इतना तो कंफर्म है, या तो इंक्रीजिंग आएगा तो डिक्रीजिंग आएगा, दोनों आया तब तो खेल ही खत्म हो जाएगा अपना। ठीक है, तो मैं उसको बोलता था कोई भी एक वैल्यू डाल के देख लेना यार, इतना क्या दिमाग लगा रहा है, कुछ भी डाल लो, क्या डालोगे, 45 डाल दो, π/4 डाल दो, तो π/4 डालने पे π/4, ये 1/√2, ये 1/√2, 1/√2 कॉमन आ जाएगा, π/4 - 1 इज नेगेटिव, हो गया डिक्रीजिंग, पता चल गया। अगर तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो कोई वैल्यू डाल के देख लेना कि नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, जो भी आए उसके करस्पॉन्डिंग मार्क कर देना कि हाँ नेगेटिव ही है या पॉजिटिव ही है। समझ में आया ना? ठीक है, कर लेना, वो छोड़ना मत बस। हाँ देखो 1/10 और 1/9 है, तो वैल्यू क्या डालोगे तुमको सोचना पड़ेगा खुद ही। अगर इंटरवल मेंशन्ड है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, बीच का कोई एक उठा के डाल देना, लेकिन अगर इस तरीके से है, जैसे उसमें तुमने देखा ई और पाई था, उसमें अगर मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ तो कुछ तो भी ई और पाई के बीच का या बाद का डाल लूंगा, है ना। तो इसमें 1/10 और 1/9 है, मुझे दिख रहा है दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इंटरवल लेके कोई एक फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच की वैल्यू डाल देना। चलो छोड़ो ये सब, लिखो डिस्कस। 1 बज गए, कहाँ बचे हैं, 5 मिनट बाकी है। लिखो फाइंड मोनोटोनिसिटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस, डिस्कस मोनोटोनिसिटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस, डिस्कस मोनोटोनिसिटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। लिखो f of x इज इक्वल टू x क्यूब, f of x, देखो जिनका ग्राफ बना सको ना उनका ग्राफ बना लो। f of x इज इक्वल टू x क्यूब का ग्राफ कैसा बनेगा, याद नहीं है क्या?
क्या है ये? इंक्रीजिंग, लिख दो इंक्रीजिंग। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू e की पावर x। इंक्रीजिंग ग्राफ बनवा रहा हूं बेसिकली, तो स्टार्ट तो इजी से ही करूंगा। थर्ड लिखो, y इज इक्वल टू 1/mod x। mod x, सुनो, छोड़ो mod x छोड़ो, इसका बनाना आता है क्या तुमको? यार अभी भी नहीं आता क्या? ये आता ये है। नहीं आता है, चलो ये आता है क्या? इन दोनों में से एक तो आता ही होगा यार, है ना? इसका ग्राफ ऐसा दिखता है, रेक्टेंगुलर, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, आइसोथर्मल प्रोसेस वगैरह। और इसमें x की जगह पे यहाँ ऐसे लिख दूंगा तो भी तो यही बनेगा, और x की जगह mod x आएगा तो याद होगा, जैसा प्लस में वैसा माइनस में। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या है ये? नॉन मोनोटोनिक, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन है। तुम लोग क्यों हंस रहे हो? कैसे है रेजोनेंस? लोगो है उसका। ठीक है चलो नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे, छोड़ो। ऐसे और भी 6-7 फंक्शंस करवाने थे, जैसे करो एक कर लो एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस के अंदर कॉस एक्स, जहां पे इंटरवल दे रहा हो x बिलोंग्स टू 0 से π/2। बता दो बस इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? कॉस के अंदर कॉस है, डिक्रीजिंग। पहले कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, क्या आएगा? माइनस साइन कॉस एक्स। एफ डैश एक्स लिख रहा हूं, माइनस साइन कॉस एक्स, और फिर कॉस का फिर से इंक्रीजिंग, ऐसा कुछ आया है। ये तो पॉजिटिव ही है। ठीक है, अब तुम ये सोचो ये क्या है? हाँ, 0 से π/2 में कॉस कहां से कहां तक रहता है? 0 से 1। तो साइन के अंदर मुझे कहां से कहां तक रखना है? 0 से 1 तक ही रखना है। तो तुम देखो 0 से 1 मतलब कहां तक रख रहे हैं? ये 0 होता है, ये π/2, π/2 कुछ 1.57 होता है, मतलब 0 से 1 तक ही रखना है, मतलब यहीं तक रखना है। इतने में तो मुझे दिख ही रहा है साइन पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग। देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तुमको ये लग रहा है सर तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ही करवा रहे हैं, इसमें क्या है? बार बार क्यों एक चीज करा रहे हो? एक्चुअली मैं तुमको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से ये समझा रहा हूं कि अगर तुमको ये पता चल गया कि इंक्रीजिंग है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो तुम उसका रेंज निकालने के लिए क्या करोगे? मिनिमम डालेंगे तो मिनिमम मिलेगा, और मैक्सिमम डालेंगे तो मैक्सिमम। तुम जाके देखना है कॉस कॉस एक्स क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को उसमें करवाया है, फंक्शन में, रेंज में। ठीक है, जिसमें तुम लोग की फटी हुई थी। ठीक है, रेंज निकाल सकते हैं अभी, सब आसान लगने लगेगा पीछे का पढ़ा हुआ। ठीक है, और आगे का पढ़ा जो पढ़ेंगे वो भी यही सबसे रिलेटेड है। सर इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हो आज तो स्वप्निल सर क्लास ले रहे हैं ना 1:30 बजे, तो मैं क्या पढ़ाऊं? चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। आज नहीं आया क्या डिस्कशन के लिए? शीट दो मेरे को। डिस्कशन है क्या सर आज? मेरे पास कुछ नहीं है। क्या डिस्कशन? क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन कल करूंगा ना। अच्छा, क्वेश्चन बैंक नहीं, आज नहीं। दोरानंदन क्या? वही तो बोल रहा हूँ ना, इसलिए तो अभी नहीं करा रहा हूँ। हाँ, एक सेकंड सुन लो पहले मेरी बात, फिर अपनी बात बोलते रहो, जो बोलना है बोल लेना। मोनोटोनिसिटी नाम की एक शीट दी है मैंने, देख लेना। वो मोनोटोनिसिटी शीट का लेवल 1, अरे बहुत कम है यार, लेवल 1 करके आओ कल। 48 क्वेश्चन ही है, बहुत ही फालतू है वो तो। 4 हेडिंग है उसमें, मोनोटोनिसिटी इन एल्जेब्रिक, मोनोटोनिसिटी इन एक्सपोनेंशियल, मोनोटोनिसिटी इन लॉगरिथम, और मोनोटोनिसिटी इन ट्रिग्नोमेट्री। कर लो वो 48 सवाल, 48 क्वेश्चंस कर लो। ठीक है, वो करके आना, कल डिस्कस करेंगे। एक दो डाउट से ज्यादा नहीं आएंगे, कल मैं डिस्कस करूंगा वो। सर पाई की पावर ई वाले क्वेश्चन में
कौन से वैल्यू पुट करेंगे, जैसे साइन वाले क्वेश्चन में पुट किए। दिख तो रहा है यार स्नेहा, पाई और ई और पाई तो देखना है ना। x की पावर 1/x मानोगी तो e पुट करोगी तो e की पावर 1/e, पाई पुट करोगी तो पाई की पावर 1/पाई, उससे चेक हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, बंद करता हूं मैं। लेक्चर भेजना, रिकॉर्डिंग। क्या बोल रही हो साजमा? अरे एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग भेज देना। हाँ